चलिए आज हम क्लास 9th मैथ्स में चैप्टर 2 करेंगे, वो भी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। पॉलिनोमियल चैप्टर है। पॉलिनोमियल क्या है पहले वो जान लीजिए, ठीक है। मान लीजिए आपके पास ये एक इक्वेशन है 5x + 3y + 3, ठीक है। ये आपके पास एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में जो ये अकेला है इसको हम क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं, ठीक है। टर्म किसको बोलते हैं? अकेले को। जैसे कि 5x एक टर्म है, 3y एक टर्म है और 3 एक टर्म है। तो इसके अंदर कितने टर्म्स हो गए? टोटल 3 टर्म्स, ठीक है। इसके अंदर कितने टर्म्स हो गए? 3 टर्म्स हो गए, ओके। फिर हम बात करें कोएफिशिएंट की। कोएफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट, अगर मैं इसमें x के कोएफिशिएंट की बात करूं तो ये जो 5 है जो इससे मल्टीप्लाई है ना, x का कोएफिशिएंट क्या होगा? x, मैं भी हिंदी में लिखने लगी। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होगा? इज 5। कोएफिशिएंट ऑफ y का कोएफिशिएंट क्या होगा? तुम लोगों से पूछूं दोनों से। y का कोएफिशिएंट क्या होगा? 3, ठीक है। तो कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है? जो वेरिएबल से इनटू होता है, ठीक है। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल मतलब जो ये अल्फ़ाबेट यूज़ होते हैं x y, किसी भी इक्वेशन में जब आपकी अल्फ़ाबेट यूज़ होती है ना, जैसे इसमें 5x 3y 3, तो इसमें 2 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। मान लीजिए कोई ऐसा वाला है 5x + 5, तो इसमें है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, इसके अंदर एक ही वेरिएबल है, ठीक है। तो x और y ये वेरिएबल्स होते हैं। टर्म्स हो गया, वेरिएबल्स हो गया। अब बात करते हैं कांस्टेंट की। कांस्टेंट क्या है? जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता, अकेला नंबर होता है, वो आपका कांस्टेंट कहलाता है। तो इस इक्वेशन में 3 आपका क्या है? कांस्टेंट है। वेरिएबल पता चल गया, टर्म्स पता चल गए। जहाँ प्लस का साइन होता है ये एक टर्म है, इनटू अगर आपस में हो रहा है वो एक ही टर्म होता है। जहाँ प्लस माइनस यूज़ होते हैं वो 2 टर्म हो जाते हैं, ठीक है। याद रहेगी ये चीज़, ओके। इसके बाद अगर मैं इसके उस पे जाऊँ, एक्सरसाइज पे जाऊँ, तो एक तो हमें बताना है डिग्री। डिग्री क्या होती है? डिग्री, अभी आपका लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल आएगा, 2 वेरिएबल नहीं आएगा, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल आएगा। तो डिग्री कैसे पता लगेगी आपको? जो हाईएस्ट होती है, जैसे 5x² + 3x + 4, तो इसकी डिग्री अगर पूछी जाएगी तो इसमें डिग्री क्या होगी? 2। हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट आपकी इजी लैंग्वेज के लिए लिखवा देती हूँ, हाईएस्ट पावर, ये इसकी डिग्री होगी, ठीक है। जिसकी अब चाहे ये 2 जरूरी नहीं है कि ये पहले नंबर पे ही हो। मान लीजिए ऐसे है 7x की पावर 3, 5x की पावर 4, 6x की पावर 3 नहीं 2 + 6, ऐसे मान लीजिए। तो अब इसमें डिग्री पूछी जाए आपसे तो डिग्री क्या होगी इसके अंदर? ये 7x3 नहीं, डिग्री क्या, मैंने क्या बोला? डिग्री मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर। इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 4। आपको पावर देखनी है। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, ना कि हाईएस्ट कोएफिशिएंट, ठीक है। तो 4 इसकी डिग्री होगी। उसके बाद है राइट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 2 3, वो आप लिख लेंगे। डिग्री पहला क्वेश्चन में तो यही है कि आपको डिग्री बतानी है। दूसरे क्वेश्चन में आपको एक पॉलिनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 1 2 3 हो। तो जिसकी डिग्री 1 हो तो ऐसा पॉलिनोमियल अपनी मर्जी से कुछ भी लिख देना। 5x + 2 इसकी डिग्री 1 है। 5x अकेले भी लिखोगे तो डिग्री 1 है, ठीक है। उसके बाद है थर्ड वाला क्वेश्चन, व्हाट आर द कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड x³ इन द पॉलिनोमियल। कोएफिशिएंट पूछा है तो कोएफिशिएंट मैंने आपको यहाँ बताया है। जैसे x का कोएफिशिएंट 5 है, y का कोएफिशिएंट 3 है, वैसे इस क्वेश्चन में x की पावर 4, x की पावर 2 का पूछा है। तो x की पावर 2, मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन देती हूँ 6x² - 6x³। अब इसके अंदर
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 6, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है -6। मैंने कहा ना जो वेरिएबल के साथ इंटू हो रखा है साइन आपको साथ में लेना है। 19 से क्या करना है? देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 4, 5 इसके सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, इसको तुरंत अभी करो। एक्सरसाइज 2.1 फिर देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 में क्या है। ठीक है, रोक दो। एक्सरसाइज